ईरान ने $30 करोड़ का अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाट तबाह कर दिया। रडार के नाकारा होने के बाद अब मिसाइलों को रोकने की तमाम तर जिम्मेदारी पैट्रियट सिस्टम पर आ गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी हालिया जंग के इब्तदाई दिनों में उर्दन में वाक़े मौफिक साल्ती एयरबेस पर मौजूद एक इंतहाई अहम अमेरिकी रडार सिस्टम तबाह हो गया। अमेरिकी खबरसा इदारे CNN का दावा, ये रडार थाट नामी जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा था जिसे RTX कॉर्पोरेशन ने तैयार किया था। ये खलीजी खित्ते में अमेरिकी दिफाई सलाहियतों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता था। अमेरिकी हुकाम की तस्दीक। अमरीकी सदर का ईरान को इंतहाई सख्त हमलों का निशाना बनाने का ऐलान। ईरान ने अपने मशरिक़ वस्ती के पड़ोसियों से माफ़ी मांग कर उनके सामने हथियार डाल दिए हैं। ये वादा भी किया है कि वो अब उन पर मज़ीद हमले नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर जारी पैगाम में दावा कहा, ईरान ने वादा सिर्फ अमरीका और इसराइल के मुसलसल बेरहम हमलों के दबाव की वजह से किया है। ईरान के बुरे सलूक की वजह से अब ऐसे इलाकों और लोगों के ग्रोहों को मुकम्मल तबाही यकीनी मौत के लिए निशाना बनाना ज़ेर गौर है, जिन्हें इस लम्हे तक निशाना बनाने का नहीं सोचा गया था। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब ने बैकडोर डिप्लोमेसी तेज कर दी। सऊदी अरब के मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त राबते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने यूरोपीय ममालिक को भी एतमाद में लिया, जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ, सऊदी वली अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान, जंग और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक, कहा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी टेलीफोनिक बातचीत की। कब्रस के सदर का भी सऊदी वली अहद को फ़ोन। ईरान का अमरीका को खुला चैलेंज, हिम्मत है तो आपने हुर्मज़ में बहरी जहाज़ तैनात करके दिखाए। पासदारन इनक़िलाब की धमकी, अमरीका या इजरायली जहाज़ गुजरे तो निशाना बनाएंगे। ईरानी फ़ौज ने कहा कि आपने हुर्मज़ बदस्तूर खुली है मगर दुश्मन जहाज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी बहरिया ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी देगी। आपने हुर्मज़ पर ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में इजाफा, आलमी तेल की सप्लाई के अहम रास्ते पर नया तनाज़ा सामने आ गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हमसाया ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान। ईरान सिर्फ उसी सूरत में हमला करेगा जब उस पर हमसाया ममालिक की सरजमीन से हमला होगा। ईरानी सदर ने हालिया हमलों पर हमसाया ममालिक से मौज़रत कर ली। ऐलान के फ़ौरन बाद दोहा में धमाके की आवाज़। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुताहरिक, ईरान ने हालिया कशीदगी में खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया था। खत्ते में बढ़ती कशीदगी के बाद ईरान का पॉलिसी में नरमी का इशारा। ईरान में नए रहबर मौज़म के इंतखाब के लिए मुतालबात जोर पकड़ने लगे। अवाम के बाद अब खवास भी हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। आलमी खबरसा इदारे का दावा, इसराइल के हमले में 28 फरवरी को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद से ताहाल उनके जानशीन का इंतखाब नहीं हो सका। मुल्क के मामलात को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करने के लिए नए सुप्रीम लीडर का जल्द तकर्रुर ज़रूरी है। मारूफ शिया मुरज्जह तक़रीद और ग्रैंड आयतुल्लाह नासिर मुकर्रम शिराज़ी के ईरानी मीडिया को बयान कहा कि क़यादत का खला ज़्यादा देर तक बरकरार रहना मुल्क की नज़्म व नस्क़ के लिए मुनासिब नहीं, इसलिए नए सुप्रीम लीडर की फ़ौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। अमेरिका की इसराइल को $151 मिलियन के बम फरोख्त करने की मंजूरी। इसराइल ने 12,000 पाउंड वजनी बम बॉडीज खरीदने की दरख्वास्त की। बमों के साथ इंजीनियरिंग, तकनीकी मामलात और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल। आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत कांग्रेस के जायजे की शर्त मौफ। अमेरिका के मुताबिक फरोख्त इलाकाई इत्तेहादी इसराइल की सिक्योरिटी मजबूत करेगी। दिफाई पैकेज इसराइल की मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात से निपटने की सलाहियत बढ़ाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजाद खालिद बिन सलमान से मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे के तहत इक़दामात पर गौर, बिलावजह जारियत खत्ते की सिक्योरिटी और अमन के लिए खतरा, ईरान की मोहतात हिकमत अमली दोस्त ममालिक के बहरान हल में मदद का। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का अज़म ज़ाहिर किया। रूस से तेल खरीदने की अमेरिकी इजाज़त पर भारत की मुआशी खुदमुख्तारी पर सवालात। अमेरिकी महकमा खजाना ने भारत को 30 रोज़ के लिए रूसी तेल खरीदने की इजाज़त दी। राहुल गांधी ने सवाल किया, क्या अब अमेरिका फैसला करेगा हम किससे तेल खरीदें? प्रियंक गड़के ने कहा, अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना भारत को इजाज़त देने वाले कौन होते हैं? मोदी हुकूमत हर अमेरिकी हुक्म के आगे क्यों झुक रही है? माहिरीन का कहना है कि तवानाई पॉलिसी पर अमेरिकी दबाव भारत की खुदमुख्तारी पर सवालिया निशान है।
اب نئے ہرمز بحران کے دوران روسی تیل پاکستان کو سپلائی کیے جانے کا امکان، 7,33,000 بیرل روسی خام تیل جلد پورٹ قاسم پہنچنے کی توقع۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان ماضی میں بھی روس سے خام تیل خرید چکا ہے۔ پاکستان تیل کے لیے زیادہ تر سعودی عرب اور UAE پر انحصار کرتا ہے۔ تیل کی قیمتوں میں ہر 10% اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $2 ارب تک اضافہ کرتا ہے، اور تیل $100 فی بیرل ہوا تو پاکستان کا خسارہ $5 سے $7 ارب تک بڑھ سکتا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کے بعد مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل بھی مہنگا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 130 روپے 8 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت 318 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل بھی 67 روپے 82 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئی قیمت 235 روپے 1 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل پر 20 روپے 36 پیسے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی عائد کی گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل پر 15 روپے 84 پیسے فی لیٹر لیوی عائد ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حالیہ عالمی تناظر میں ملکی معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا۔ حالیہ کشیدگی اور اس کے خطے پر پڑنے والے معاشی اثرات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیراعظم کی معاشی ترقی، سادگی اور بچت پر مبنی لائے عمل تشکیل دینے اور عوام پر بوجھ کم سے کم رکھنے کی ہدایت۔ گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ کمیٹی کی تجویز پر ہوا۔ متعلقہ حکام کی وزیراعظم کو بریفنگ، کہا کہ عالمی سطح پر اضافے کا کم سے کم بوجھ صارفین پر منتقل کیا گیا۔ وزیراعظم کی کمیٹی کو مزید فعال طور پر کام کرنے اور جلد از جلد عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو ملک کی معیشت کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو، کہا حکومت ہر ممکن ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ نواز شریف نے غریب آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے جو ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی۔ صرف پیٹرول ڈیزل نہیں، اب جہاز بھی مہنگے ایندھن سے اڑان بھریں گے۔ کمرشل پروازوں کے طیاروں میں استعمال ہونے والے جیٹ فیول کی قیمت میں بڑا اضافہ۔ ایئر لائنز کے طیاروں کے لیے جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ذرائع کا دعویٰ، قیمت 188 روپے 93 پیسے سے بڑھ کر 342 روپے 37 پیسے فی لیٹر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ فیول کی قیمت میں اضافے کے باعث ایئر لائنز کے آپریشنل اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ماہرین کا دعویٰ کا اخراجات پورا کرنے کے لیے فی ہوائی ٹکٹ میں تقریباً 5,000 روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان ریلوے نے بھی کرائے بڑھا دیے۔ اکانومی کلاس کے کرائے میں 5% اور AC کلاسز کے کرایوں میں 10% اضافہ۔ مال گاڑیوں کے کرائے میں 20% اضافہ۔ پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں اہم اجلاس میں بڑے فیصلے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں 20% اضافے کو دیکھتے ہوئے ٹرینوں کے کرایوں میں بھی اضافہ کیا۔ ترجمان پاکستان ریلوے کی تصدیق، اطلاق 9 مارچ سے تمام مال گاڑیوں مسافر ٹرینوں کے کرایوں پر ہوگا۔ کہا ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کرایوں میں اضافہ ناگزیر تھا۔ پیٹرول کی قیمت نے عوام سے عید کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ حکومت فائلوں کے نمبرز نہیں، عوام کی حقیقت دیکھے۔ پیٹرول مہنگا ہونے کا اثر ہر کچن تک پہنچتا ہے۔ مہنگائی کا بوجھ عام آدمی کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر رکن قومی اسمبلی سیدہ شرمیلہ فاروقی کا سخت رد عمل، کہا کہ پیٹرول کی قیمت میں 55 روپے اضافہ ہر گھر کے بجٹ پر حملہ ہے۔ پیٹرول مہنگا ہو تو سبزی، آٹا اور ٹرانسپورٹ بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ معیشت صرف نمبر سے نہیں، عوام کے اعتماد سے چلتی ہے۔ وفاقی حکومت سے معاشی فیصلوں میں عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ شمالی وزیرستان میں افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف پاک فوج کی زمینی اور فضائی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان بارڈر پر فضائی کارروائی کے دوران طالبان کی متعدد پوسٹ تباہ کر دی گئیں۔ مؤثر کارروائی کے باعث دشمن اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ پاک فوج کی حکمت عملی نے افغان طالبان کو بھاری نقصانات اور پسپائی کا سامنا کروایا۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیاں، 15 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ہرنائی میں آپریشن کے دوران 12 دہشت گرد مارے گئے۔ بسیما میں کارروائی فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ مارے جانے والے دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد مختلف دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن جاری رکھا جائے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। हरनाई और बसीमा में 15 दहशत गर्दों की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खिलाफ नुमायां कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी का खात्मा अव्वली तरजीह है। वतन के दिफा में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की। 2 कार्रवाइयों में भारतीय स्पॉन्सर्ड 15 दहशत गर्द हलाक हुए। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए गए। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत पेशा वराना महारत को खराज तहसीन पेश किया। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस का अज़म जारी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का 9 मई GHQ हमला केस में बड़ा फैसला। 47 इश्तिहारी मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने हर मुलजिम को 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत का सजा याफ्ता मुलजिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। उमर अयूब, सरताज गुल, मुराद सईद और शिबली फराज समेत कई रहनुमा सजा याफ्ता करार। हमाद अजहर, कंवल शोजेब, राशिद शफीक और शहबाज गिल भी सजा पाने वालों में शामिल। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस का फैसला सुनाया। पंजाब के हर कोने में अब तरक्की नजर आएगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में लोकल गवर्नमेंट अहम स्टेक होल्डर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सूबे में 25 लाख से ज़ायद रमज़ान निगहबान कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला ने कार्ड्स की तकसीम के लिए 10 मार्च की डेडलाइन दी। रमज़ान में अवाम के लिए पंजाब के 422 मकामात पर इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया। अवामी रिलीफ और तरक्याती मंसूबे हुकूमत की तरजीहात। IG सिंध पुलिस जावेद आलम ओडो की ज़ेर सदारत सूबाई साइबर सिक्योरिटी एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के क़याम की तजवीज़ से मुतालिक इजलास। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुनक़िदा इजलास में एडिशनल IG, स्पेशल ब्रांच DIG, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इजलास के शुरका को SSP CTD ने सूबाई साइबर क्राइम यूनिट के मुजव्वज़ नाम और इग़राज़ व मक़ासिद से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में ऑनलाइन मजहबी फ़िरक़ा वाराना इश्तियाल अंगेज़ी, वाइट कॉलर क्राइम समेत दीगर साइबर जराइम के बढ़ते हुए रुझानात और उनसे होने वाले माली समाजी नुकसानात पर रोशनी डाली गई। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला कल अहमदाबाद में होगा। रिचर्ड एलिंगवर्थ और एलेक्स वॉरफ फाइनल में ऑन फील्ड एम्पायर्स होंगे। रिचर्ड एलिंगवर्थ मुसलसल दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में एम्पायरिंग करेंगे। एलेक्स वॉरफ अपने करियर में पहली बार सीनियर ICC वर्ल्ड कप फाइनल में एम्पायरिंग करेंगे। फाइनल के लिए अलाउद्दीन पालिकर 3rd एम्पायर मुकर्रर। एड्रियन होल्ड स्टॉक फाइनल में 4th एम्पायर की जिम्मेदारियां निभाएंगे। एंडी पाइक्राफ्ट फाइनल में मैच रेफरी के फराइज अंजाम देंगे।